बोलो कुरुक्षेत्र धाम की जय, भगवत गीता भूमि की जय। समस्त भगवत प्रेमियों को पावन मार्गशीर्ष मास की अति उत्तम यह शुभ तिथि जो आज परम कल्याणी परम सौभाग्यदायिनी आज की शुभ यह तिथि गीता जयंती गीता प्राकट्य दिवस जिसकी अनंत कोटि शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का गीता में सद उद्घोष है कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। यह वही पावन भूमि है जहाँ पर निराश अर्जुन खड़े हुए हैं और उन्हें सदुपदेश देने के लिए स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस भूमि पर खड़े हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने समक्ष अपने ही भाई बंधुओं को देखकर निराश हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इसी रणभूमि में अपने भाइयों के ऊपर अपने गुरुओं के ऊपर कैसे तीर चलाऊं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस भूमि के ऊपर खड़े होकर ज्ञानोपदेश करते हैं कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, तुम समस्त धर्मों को त्याग कर केवल एकमात्र मेरी शरणागति हो जाओ। निश्चित ही अगर तुम्हें पाप का भय है तो मैं तुम्हें पाप से मुक्ति दिलाने के लिए वचन देता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों का शमन दमन करूँगा और निश्चित ही तुम्हें मैं मोक्षत्व प्रदान करूँगा। भगवान का वह सुंदर ज्ञानोपदेश श्रवण करके भगवान ने साक्षात अनेकों अनेक उपदेश श्रीमद् भगवत गीता जिसमें 700 श्लोक हैं। महाभारत का एक पर्व है गीता। पूरे महाभारत पर्व में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत पर्व का अंश है जिसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में भगवान ने मानो वो उपदेश केवल अर्जुन को नहीं दिया, अपितु इस कुरुक्षेत्र धरा के ऊपर भगवान ने वो सदोपदेश हम सबको दिया। गीता का एक एक श्लोक जीवन का एक एक मंत्र है जिसको हम अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन की धारा दिशा अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। इसीलिए समस्त सनातनियों के लिए आज इस कुरुक्षेत्र पावन धरा से, ब्रह्म सरोवर के ऊपर से, इस पावन तीर्थ के ऊपर से